दरवाजा न जाने कितनी कहानियों का गवाह है, न जाने कितने रहस्यों का राजदार। जिसने इसे पार किया वो कभी लौट कर नहीं आया। कोई नहीं जानता उस दरवाजे के उस पार क्या है, एक नई दुनिया या अनंत अंधकार या कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे है। अब सवाल ये है, क्या तुम हिम्मत करोगे इसे पार करने की? नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि उस दरवाजे के पास जाने से तुम्हारे लिए 1 सेकंड गुजरता है, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो धरती पर हजारों साल बीत चुके होंगे, क्या तुम उसे पार करोगे? अगर मैं कहूँ कि वो दरवाजा सिर्फ अंधेरा नहीं है बल्कि शायद एक नया ब्रह्मांड है, क्या तुम विश्वास करोगे? इस दरवाजे को दुनिया ब्लैक होल के नाम से जानती है। जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक डरावना गड्ढा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी राज है। यह वो जगह है जहाँ फिजिक्स के नियम भी फेल हो जाते हैं, जहाँ न समय का कोई मतलब रहता है और न ही जगह का। लेकिन यह सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, यह शायद एक पुल हो सकता है, एक ऐसी जगह जो हमें किसी दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है। साल 2019 जब इंसानों ने पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर ली तो पूरी दुनिया हिल गई। एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल जाता है, फिर भी उसकी तस्वीर कैसे ली गई? असल में ब्लैक होल खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसके चारों तरफ घूमती गैसें और रोशनी एक चमकदार आग की तरह दिखती है तो वह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया इवेंट होरिज़ोन, यानी वो सीमा जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सवाल उठता है, यह इतना ताकतवर क्यों है? इसके पीछे की वजह है ग्रेविटी, जो इतना ताकतवर होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ने वाली प्रकाश की गति भी इसमें नहीं बच सकती। हाँ, वही लाइट जो 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकती है, वो भी एक बार। ब्लैक होल में जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकती। सोचो, अगर तुम एक स्पेसशिप में हो और गलती से ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हो, पहले तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, फिर तुम्हें खिंचाव महसूस होगा, जैसे कोई तुम्हें रबड़ की तरह खींच रहा हो। इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन, जहां तुम्हारा शरीर लाखों किलोमीटर लंबा खींच सकता है, क्योंकि तुम्हारे पैरों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण तुम्हारे सिर पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से कई गुना ज्यादा होगा। लेकिन एक और अजीब चीज होगी, धरती पर जो लोग तुम्हें देख रहे होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम धीरे धीरे रुक रहे हो, जैसे कोई वीडियो स्लो मोशन में चला दिया गया हो, क्योंकि ब्लैक होल के पास समय धीमा पड़ने लगता है। सोचो, अगर ब्लैक होल समय को धीमा कर सकता है तो क्या यह टाइम मशीन भी हो सकता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल के करीब 1 घंटा बिताने का मतलब धरती पर सैकड़ों या हजारों साल बीत जाना हो सकता है। यह वही आइडिया था जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। और यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर ने इस रहस्य को पर्दे पर उतारा। लेकिन यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, इसके पीछे गहरी सच्चाई थी। याद कीजिए मिलर प्लेनेट का वह सीन जहाँ कूपर ब्रांड और उनकी टीम सिर्फ 1 घंटा बिताती है, लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो धरती पर 23 साल बीत चुके होते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन असल में यह ब्लैक होल की ताकत थी जिसने समय को मोड़ दिया, क्योंकि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि समय वहाँ बेहद धीमा हो जाता है। मतलब जो हमारे लिए कुछ घंटे हैं वो ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में पूरे सालों के बराबर हो सकते हैं। तो क्या हम ब्लैक होल को टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यह हमें हमेशा के लिए अंधेरे में निगल जाएगा? इस रहस्य को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर ब्लैक होल में जाने का मतलब नो कमबैक है तो स्टीफन हॉकिंग ने यह क्यों कहा था? ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं। क्या ब्लैक होल सिर्फ एक अंधकारमय कब्रिस्तान है, या यह किसी और जगह जाने का गुप्त रास्ता हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल वर्म होल का दरवाजा हो सकता है, यानी एक ऐसा रास्ता जो हमें किसी दूसरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने तक ले जाए। अगर यह सच हुआ तो ब्लैक होल इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। अगर यह इतना ताकतवर है तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पेनरोज प्रोसेस नाम की एक थ्योरी बताती है कि अगर हम ब्लैक होल के बाहरी हिस्से से सही टेक्निक से ऊर्जा निकाल सके तो हमें अनलिमिटेड फ्यूल मिल सकता है, एक ऐसा इंजन जो कभी बंद ही ना हो। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए रहते हैं? स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे अपनी ताकत खोते हैं और अंत में एक महान विस्फोट में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल खत्म भी हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या एक दिन ब्लैक होल खत्म हो जाएंगे, या क्या इनके अंदर कोई नई दुनिया छिपी है जो हमारे इंतजार में है? ब्लैक होल हमें बताते हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। क्या हम ब्लैक होल से गुजर सकते हैं? क्या ये टाइम मशीन है? क्या ये हमें किसी दूसरी दुनिया
दुनिया में ले जा सकते हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, खोजते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ब्लैक होल में जाने से बचाने के लिए